तो आपके चैनल के माध्यम से जो लोग भी देख रहे हैं सबको मैं कल आमंत्रित करना चाहता हूं। कल एक्चुअली हम लोग 2 काम करने जा रहे हैं। इस तरह के जो भी प्रिपरेशन आप करवा रहे हैं इसमें जो अच्छे घर के बच्चे फाइनेंशियल जो स्ट्रांग है वो ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएंगे और आप इस इलाके के लिए आप लीड भी कर रहे हैं। तो मैंने सुना है गवर्नमेंट की तरफ से रूल भी होता है कि हर क्लास में, खास करके लोअर क्लास में, वैसे बच्चों को भी रखना है जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, उनको फ्री में पढ़ाना है, मैंने सुना है। तो इसका कुछ ख्याल आपने रखा है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें 2 क्वेश्चन है, मैं आपको समझाता हूँ। बताइए सर। जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, छोटे छोटे बच्चों को, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें मदर जो लैंग्वेज है, मदर लैंग्वेज है, उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया गया है। मदर लैंग्वेज का स्टार्टिंग में जो बच्चे पढ़ने आते हैं उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है? हमारे इलाके में इंग्लिश छोटे बच्चों के लिए सर जो हमने अभी विजिट किया उसमें हमने देखा है कि जो फ्लोर है उस पर अपने अलग अलग टाइप का, वो पता नहीं आपने कहाँ से लिया है, बड़ा ज़बरदस्त लगा। जो हमारे रजनीश सर हैं वो यही कह रहे थे हम खो गए हैं, जो पेंटिंग का कॉन्सेप्ट वगैरह, उसको थोड़ा सा। देखिए, अभी मैं आपको बता रहा था जो मोंटेसरी कॉन्सेप्ट होता है ना, बच्चों को खेलते खेलते सिखाया जाता है। आज के चैनल पर आप तमाम लोगों का स्वागत है। अभी हम गोपालगंज के माझा प्रखंड के बिसमरापुर में जो आपका आरएम पब्लिक स्कूल है, आरएम पब्लिक स्कूल में मौजूद हैं। हमारे साथ हैं इस स्कूल के डायरेक्टर इंजीनियर विकास सर। विकास सर के बारे में इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी सबको पता है। बीटेक इन्होंने आईआईटी कॉलेज से किया है, फिर इन्होंने गल्फ़ में कई साल अच्छे कंपनी में जॉब किया है, फिर ग्रामीण इलाके के बच्चों के लिए, अपने इलाके के बच्चों के लिए इन्होंने स्कूल स्टार्ट किया और सबको पता है कि सीबीएसई से एफिलिएटेड है क्लास 12th तक। ये इतना सब कुछ होने के बाद, और आपको एक और अचीवमेंट मैं आपको बताऊं, अभी जो चुनाव हुआ था उसमें इनकी जो वाइफ है, जो आपका जिला परिषद से क्षेत्र संख्या 24 से इनकी वाइफ विजयी प्राप्त की। ये तो खैर पॉलिटिकल बात है, इस पर हम बात नहीं करेंगे। लेकिन एक और खुशी की बात है कि आरएम पब्लिक स्कूल में एक और चीज़ इसमें ऐड कर दिया गया है, आरएम मोंटेसरी और नीट जेई फाउंडेशन। नीट जेई जो फाउंडेशन है उसका कॉन्सेप्ट क्या है कि 10th तक जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, उसके बाद जब नीट का या आईआईटी का बच्चे जब प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत ज़्यादा का डिफरेंस होता है, यानी उनको दिक्कत होती है। तो उसके लिए क्लास 6 से ही थोड़ा एडवांस पढ़ाया जाएगा, ताकि 10th के बाद या 12th के बाद जो एंट्रेंस होते हैं, जैसे एनटीएससी हो गया, जेई हो गया, नीट हो गया, तो बच्चों को क्लास 6 से ही प्रिपेयर किया जाएगा। ये तो हो गया नीट जेई फाउंडेशन का कॉन्सेप्ट। इसके अलावा मोंटेसरी आरएम, जो मोंटेसरी इन्होंने एक और उसमें ऐड किया है बच्चों के लिए, जो छोटे छोटे बच्चे हैं। इस ग्रामीण इलाकों में हम लोग शहर में ये सुनते हैं मोंटेसरी, लेकिन यहाँ पर क्या मतलब है, उन तमाम चीज़ों से रिलेटेड हम सर से बात करेंगे। सर, अलग अंदाज के चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद आप सबको, आपके चैनल से जुड़े हुए सभी लोगों को, जो भी इस समय आपका चैनल देख रहे हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे सर? मैंने तो नीट जेई वाला जो अपने फाउंडेशन में जो आपने ऐड किया, क्लास 6 से ही बच्चों को एडवांस बनाया जाएगा, ताकि ग्रामीण के भी बच्चे कंपटीशन में उसी तरह से अपना रोल निभा पाएँ जैसे शहर के बच्चे निभाते हैं। एक तो मुझे वो समझ में आ गया, लेकिन ये जो आपने मोंटेसरी जो एक नया बच्चों के लिए स्टार्ट किया है, उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जो लोग भी देख रहे हैं सबको मैं कल आमंत्रित करना चाहता हूँ। कल एक्चुअली हम लोग 2 काम करने जा रहे हैं। एक तो हमारे स्कूल का नया ब्रांच आरएम मोंटेसरी स्कूल का उद्घाटन है, जिसमें हम लोग प्ले ग्रुप से लेके क्लास 2 तक के बच्चों को पढ़ाएंगे। आपको पता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 की आई है, उसमें हमारा सिस्टम ऐसा है कि हम लोग प्ले से लेकर क्लास 2 तक उसका पढ़ाने का अप्रोच एक है। उसके बाद हम लोगों का +5 का सिस्टम आता है। तो उसी के बेसिस पे हम लोगों ने ये ब्रांच शुरू किया है, जिसका नाम आरएम मोंटेसरी स्कूल है। आप देखे होंगे मोंटेसरी स्कूल अपने आसपास में नहीं है। मोंटेसरी स्कूल एक्चुअली होता क्या है, हम लोग जो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग जो अभी तक बच्चों को जो सिखाने का कोशिश कर रहे हैं, वो सारे ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग है। हम लोग ज़्यादा जो भी हमारा पाठ्यक्रम है, बुक्स है, उस पर ज़्यादा हमारा मेथड केंद्रित रहता है।
जो मोंटेसरी है तो बच्चे का इंटरेस्ट पता किया जाता है और उसको एक्टिविटी बेस्ड से हम लोग सिखाते हैं। इसको लर्निंग बाय डूइंग मेथड भी कहते हैं। हमारा जो अप्रोच होता है वो एक्टिविटी बेस्ड होता है, तो बच्चे खेलने के साथ साथ सीखते हैं और बच्चों को कभी वो सब चीज़ें बोरिंग नहीं होता है। उसका एक अलग कंसेप्ट है और आप देखेंगे इसके बारे में, आप लोग रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मोंटेसरी मेथड जो है बच्चों को अर्ली एजुकेशन देने के लिए अभी तक का बेस्ट मेथड है। तो वहीं मैं भी ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों को देना चाह रहा हूँ। जो शहर के अच्छे अच्छे स्कूलों में होता है तो हमारे गांव के भी बच्चों को अब मोंटेसरी सिस्टम से प्ले ग्रुप से क्लास 2 तक पढ़ाया जाएगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए सर, जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, छोटे छोटे बच्चों को, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें जो लैंग्वेज है, मदर लैंग्वेज है, उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया गया है। मदर लैंग्वेज का स्टार्टिंग में जो बच्चे पढ़ने आते हैं उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है? हमारे इलाके में इंग्लिश छोटे बच्चों के लिए, समझ गए? देखिए, किसी भी विकसित देश का बात कीजिएगा तो वहाँ पे एक चीज़ कॉमन मिलेगा कि बच्चों को उन्हीं के लैंग्वेज में सिखाया जाता है। उन्हीं के लैंग्वेज में सिखाने से क्या फ़ायदा होता है कि अगर आप इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दीजिएगा तो बहुत सारे बच्चे होते हैं एक लैंग्वेज नहीं चलने के कारण वो अपना टैलेंट दिखा नहीं पाते हैं। उनके अंदर जो कुछ भी छुपा हुआ है, जिसमें उनका इंटरेस्ट है, उसको हम लोग अच्छा से जान नहीं पाते क्योंकि अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये ध्यान रखा गया है कि लैंग्वेज बैरियर नहीं होना चाहिए, लर्निंग गैप नहीं क्रिएट होना चाहिए किसी लैंग्वेज के चलते। तो जो प्राइमरी एजुकेशन है उसमें ध्यान दिया गया है कि जो भी बच्चे का लोकल लैंग्वेज होता है उसमें हम लोग सिखा सकते हैं। उसके साथ इंग्लिश पे हम लोग ध्यान देंगे, इंग्लिश को लैंग्वेज एज ए लैंग्वेज पढ़ाएंगे और बच्चों को इंग्लिश में भी हम लोग अच्छा करेंगे और साथ ही हम लोग लोकल लैंग्वेज में भी उनको सिखाने का मीडियम ऑफ हमारा जो टीचिंग होगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश ही होना चाहिए, हम लोग लोकल लैंग्वेज में भी उसको सिखा सकते हैं। एक और बात सर, जो हमने अभी विजिट किया उसमें हमने देखा है कि जो फ्लोर है उस पर अपने अलग अलग टाइप का, वो पता नहीं आपने कहाँ से लिया है, बड़ा ज़बरदस्त लगा। जो हमारे रजनीश सर हैं वो यही कह रहे थे हम खो गए हैं, जो पेंटिंग का कॉन्सेप्ट वगैरह, उसको थोड़ा सा। देखिए, अभी मैं आपको बता रहा था जो मोंटेसरी कॉन्सेप्ट होता है ना, बच्चों को खेलते खेलते सिखाया जाता है। वो जब स्कूल में एक साथ जब इंटर करेंगे, उनके दिमाग में जितना कुछ भी है घर से डिटैच करना है। तो इसके लिए हम लोग जब स्कूल में वो इंटर कर रहे हैं वहीं से उनकी एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है। आप फ्लोर देखिएगा, फ्लोर को इस ढंग से पेंटिंग किया होगा, वॉल को इस ढंग से पेंटिंग किया गया है कि उसमें एक आपको सकारात्मक उनमें एक ऊर्जा भर जाएगी। आके वो स्कूल पे पूरा ध्यान उनका पढ़ाई पे केंद्रित हो जाएगा। वो अगर कुछ एक्टिविटी भी करते हैं तो पढ़ाई से रिलेटेड ही एक्टिविटी करेंगे। उनमें एक अलग अच्छी ऊर्जा आएगी जिससे उनको पढ़ाने में, उनका ध्यान केंद्रित रखने में बहुत आसानी होगी। एक और सवाल सर, नीट जेई का जो कॉन्सेप्ट होता है, क्लास 10th तक कितने बच्चों को क्लियर नहीं होता है, 10th के बाद लोग डिसाइड करते हैं, लेकिन आपने बच्चों को जहन में डालने की कोशिश की है क्लास 6 से ही, कि अभी से 6 से ही ये सोचे कि हमको नीट में अच्छा करना है, डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। इसका क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए, अभी तक हमारे यहाँ का ट्रेंड जो रहा है, क्लास 10 के बाद बच्चे ज़्यादा कोटा, दिल्ली, पटना जाते हैं। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वहाँ पे पढ़ाने वाले 80% टीचर हमारे बिहार यूपी के हैं, पढ़ने वाले भी 50% बच्चे हमारे यहाँ के हैं। और आजकल तो ये भी शुरू हो गया है कि हम लोगों का इंटीग्रेटेड कोर्सेज शुरू हो गया है। बच्चों को आप अच्छे अच्छे स्कूल में जाइएगा, शहर के अच्छे अच्छे स्कूल में जाइएगा तो उसमें क्या है कि क्लास 6 से क्लास 7 से बच्चों को एक फाउंडेशन कोर्स पढ़ाया जाता है। फाउंडेशन कोर्स का मतलब होता है कि बच्चे को रेगुलर कोर्स के साथ, अगर उनको किसी बच्चे को इंजीनियरिंग में जाने का इंटरेस्ट है, उनको मैथ्स साइंस में लगाव है, तो उनको थोड़ा सा उस फील्ड में भी पढ़ाया जाए, ज़्यादा पढ़ाया जाए। अप्रोच अलग होता है। अगर इंजीनियरिंग की तैयारी होती है, मेडिकल की तैयारी होती है, वैसे बच्चों की तैयारी, टीचिंग की मेथड थोड़ी सी अलग होती है। उनको ज़्यादा उनका थिंकिंग स्किल्स पढ़ाया जाता है। तो शहर के बच्चे क्या हो रहा है कि उनको ये सब चीज़ें क्लास 6-7 से मिल जा रही है, लेकिन हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को नहीं मिल पा रहे। तो उसी गैप को मैं कम करने का कोशिश कर रहा हूँ। अब हमारे यहाँ के बच्चे भी, उनको जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए सोच रहे हैं, आगे उनको NTSC देना है, नीट का एग्ज़ाम देना है, JEE का देना है, तो उनकी तैयारी हम लोग क्लास 6 से शुरू कर, रेगुलर कोर्सेज के साथ उनको वो सब चीज़ भी पढ़ाया जाएगा। और उनको पढ़ाने के लिए शिक्षक भी मोस्टली ये सब वैसे शिक्षक है जो किसी न किसी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में उनका
काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। वो लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, वो पढ़ाएंगे। उनका पढ़ाने का टेक्निक अलग है। वो मोस्टली NIT जोगरा के पास आउट्स है। कल उन लोगों से सबको मैं मिलाऊंगा, एक तरह से हम लोग सेमिनार करना है। तो ये सब जो लर्निंग गैप हो जा रहा था शहर के बच्चों से, वो सब अब नहीं होगा। अब हमारे यहाँ के भी बच्चे क्लास 6 से ही फाउंडेशन कर पाएंगे, और जब 11 के बच्चे आ जाएंगे तो 11 और 12 में जैसे कोचिंग में व्यवस्था है कि उन लोगों को इंजीनियरिंग मेडिकल की पूरी पढ़ाई कराई जाती है उसकी तैयारी की, तो वो चीज़ें यहाँ पे भी होगी। एक लास्ट क्वेश्चन सर, इस तरह के जो भी प्रिपरेशन आप करवा रहे हैं, इसमें जो अच्छे घर के बच्चे फाइनेंशियल जो स्ट्रॉन्ग है वो ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएंगे, और आप इस इलाके के लिए आप लीड भी कर रहे हैं। तो मैंने सुना है गवर्नमेंट की तरफ से रूल भी होता है कि हर क्लास में, खास करके लोअर क्लास में, वैसे बच्चों को भी रखना है जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनको फ्री में पढ़ाना है, मैंने सुना है। तो इसका कुछ ख्याल आपने रखा है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें 2 क्वेश्चन है, मैं आपको समझाता हूँ। एक तो जो नॉर्मल फ़ी रेंज है बच्चों के लिए, आप किसी भी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में जाइएगा, चाहे किसी भी अच्छे स्कूल्स में जाइएगा, तो उसका फ़ी देखिएगा, उसका एनुअल फ़ी जितना होगा उतना, उससे कम में हम यहाँ पे उसको फाउंडेशन कोर्सेज पढ़ा रहे हैं। जितना मिनिमम हो सकता है, जो रेगुलर फ़ी लगता है उससे मुश्किल से 6,000-8,000 रुपया पर एनम लेके हम ये फाउंडेशन कोर्सेज की तैयारी उनकी करा रहे हैं। दूसरी बात, आप बोले कि जो बहुत कमज़ोर वर्ग के बच्चे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, कोई भी ऐसा नीडी बच्चा है जो पैसे के चलते पढ़ नहीं पा रहा है। देखिए, एक विडंबना ऐसी है कि जो हमारे पास किसी भी तरह के मदद के लिए आते हैं, फाइनेंशियल हेल्प, वो जनरली अच्छे घर के बच्चे आते हैं। नहीं, उसके लिए कुछ तो हाँ, हमारा एक सिस्टम है। हमारे विद्यालय में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं और उनके साथ कुछ फाइनेंशियल ट्रबल्स आ गए उनके पेरेंट्स के साथ, तो उनका हम लोग हेल्प करते हैं। फ़ी के अलावा हम लोग बुक्स भी उनको प्रोवाइड करते हैं। आप ऐसा भी सुनिएगा कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो हॉस्टल में रहते हैं, उनका 1 पैसा भी नहीं लगता है। नहीं, वो सब ठीक है सर। मेरा कहना ये है कि आपके स्कूल के ही बच्चे, जैसे गांव में कुछ अच्छे घर के बच्चे होते हैं जिनका पिताजी डेथ कर गए और अच्छे घर के बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं, आप सबको तो एडमिशन नहीं ले सकते हैं, आप डिसाइड कीजिएगा। वो गार्जियन भी तो बता सकते हैं कि ये इनके घर के अच्छे हैं और फाइनेंशियल प्रॉब्लम के वजह से ये आपके स्कूल में नहीं पढ़ सकते हैं, तो उनके लिए भी तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। आप डिसाइड करेंगे, आप पहले उनका बैकग्राउंड वगैरह पता करके, और लोअर क्लास में अगर इस तरह का फैसिलिटी हो, जरूर ये सब हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। जब आपको पता चलेगा, आप पता करने की कोशिश कीजिएगा, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कोविड के चलते, चाहे ऐसे बहुत सारे कुछ कारण हो गया बीमारी के चलते, उनके माँ या बाप नहीं रहे, पेरेंट्स नहीं रहे, उन लोगों को हम सहायता करते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें हम लोग पब्लिसाइज नहीं कर सकते, क्योंकि किसी का मदद करके हम उसका मजाक नहीं उड़ा सकते। ये हमारा काम है, हम कर रहे हैं, लेकिन ये हम पब्लिसिटी के लिए नहीं कर सकते। हमारे यहाँ बच्चे से बच्चे वैसे लोग आए हैं, गार्जियन वगैरह आपको बताएं, तो आप तो मुझे पता है आप कंसिडर करते हैं सारी चीज़ों। नहीं, ये सब चीज़ें हम लोग कंसिडर करते हैं। अगर ऐसा बच्चा हो जिसके साथ ऐसा प्रॉब्लम हो, मेरे यहाँ पढ़ रहा है, तो उसको बताइएगा, हम उसकी मदद करेंगे, और हम करते भी हैं। तो ये है, अभी जितनी सारी चीज़ें हैं कल हमारी टीम पूरी लाइव दिखाएगी, और बहुत सारी चीज़ें हैं। आप आइए, यहाँ मिलिए, देखिए, तब आपको पूरी बातें समझ में आएगा। मैं आपको नंबर भी दे सकता हूँ, आप इंक्वायरी वगैरह भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होगा कि कल आप सबको सर ने इनवाइट किया है, आइए, देखिए, और अपना एक्सपीरियंस दूसरे को भी शेयर कीजिए, और फिर अगर आप सेटिस्फाइड हो जाए देन फिर आप एडमिशन कराएं।